नहीं आ रहा है जो हो रहा है। क्या हो रहा है? तुम्हारा मतलब है कि मैं उनके साथ जुल्म कर रहा हूँ? अगर नहीं कर रहे हो तो समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि बच्चे ऐसा क्यों कर रही हैं? बेवकूफ माओ की तरह बच्चों की तरफदारी मत करो रबिया। हो सकता है मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन मुझे अपनी बच्चियों की एहसासात का अच्छी तरह से इल्म है जो तुम्हें नहीं है। तुम्हें तो सिर्फ अपना ख्याल है बस। देखो, मैं फजूल बातें सुनने का आदी नहीं हूँ। ये फजूल बातें नहीं है, ये मेरी और मेरी बच्चियों की जिंदगी की बात है और मैं उन्हें किसी भी कीमत पे मिटने नहीं दूंगी। कौन मिटा रहा है आपकी बच्चों की जिंदगी को? मैं मिटा रहा हूँ? मुझे नहीं मालूम। मुझे तो सिर्फ इतना मालूम है कि उनकी आंखों में अजनबियत है, खौफ है, बेतबारी है। मुझे बताओ आमिर, कहाँ से आ गई ये? क्यों अजनबी नजरों से देखने लगी हैं? ये तो मुझे कह रही हो? मैं जो उनके लिए सुबह से लेकर रात तक नौकरी कर रहा हूँ, क्या नहीं दिया मैंने उनको? बोलो, किस चीज की कमी है उनको? तुमने तो बहुत कुछ दिया है आमिर। एहसास कमतरी दी है, बेतवारी दी है। रबिया, तो फिर बताओ, उनके आने पर तुमने खुशी दी थी, तहफ्फुज़ दिया था, प्यार दिया था। तुम तो उन्हें अनवांटेड समझते थे ना, और अब जबकि उनकी तादाद में इजाफा हो गया तो तुम लोग उन्हें बोझ समझने लगे हो। पर जब से वो नहीं आया आमिर, तुम बिल्कुल बदल गए। उसका नाम मत लो। क्यों ना लूं? वो भी तो मेरा था। नहीं, वो तुम्हारा नहीं था। तुम तो उसे लाने नहीं चाहती थी। तुमने सब जानबूझकर किया था। बड़ी मासूम हो तुम रबिया। तुम्हें पता नहीं था उस हालत में भागने का नतीजा क्या होगा? बोलो। आमिर, तुम कह रहे हो कि मैंने वो जानबूझकर किया था? ये बात तुम अपने आप से पूछो। तुम इंतहाई खुदगर्ज इंसान हो आमिर। तुम्हें ना किसी का ख्याल है ना किसी की परवाह। आहिस्ता बोलो रबिया। क्यों आहिस्ता बोलूं? जब तुमने जो कहा वो किसी ने नहीं सुना तो मेरी आवाज कौन सुनेगा? और सुनते हैं तो सुन ले। आज तक सारे फैसले तुम लोग खुद करते रहे, मैं सर झुकाकर सुनती रही। लेकिन अब इसके बाद क्या रह जाता है? मैं क्यों परवाह करूं? किसकी परवाह करूं? देखो, तुम हद से आगे बढ़ रही हो। अगर मैं हद से आगे बढ़ रही हूं आमिर तो तुमने बढ़ाया है मुझे। वो मेरा भी तो बेटा था। सारे के सारे जख्म तो मेरे आए हैं। तुमने पूछा कभी? तसल्ली के दो लफ्ज भी कहे? कहा तो ये कहा कि मैंने जानबूझकर खत्म कर दिया उसे। शर्म आ रही है मुझे तुम्हारे लफ्जों पर। मैं इससे ज्यादा नहीं बर्दाश्त करूंगा रबिया। मत करो बर्दाश्त। और जब एक दूसरे को बर्दाश्त करने की नौबत आ जाए तो कुछ बाकी नहीं रहता। ठीक है, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है जैसे कुछ बाकी नहीं रहा। तंग आ गया मैं इस जिंदगी से, थक गया हूं मैं। मैंने इस जिंदगी के ख्वाब नहीं देखे थे। ये कोई जिंदगी है? नफरत होने लगी मुझे अपने आप से और तुमसे, इस घर से। अच्छा हुआ आमिर जो तुमने कह दिया। वो जो बहुत दिनों से तुम्हारे दिल में था, तुम्हारी आंखों में था। मैं कमजोर जरूर थी, लेकिन ये कमजोरी मेरी अपनी नहीं थी। मेरी कमजोरी तो तुम थे। ये घर था, मेरे बच्चे हैं। लेकिन अब भी इतना हौसला है मुझ में कि मैं अपने आप को और अपने बच्चों को लेकर तुम्हारे सामने से हट जाऊं।
बेटा बेटा, जिस रास्ते पे तुम कदम रख रही हो ये दुख और सुख का रास्ता है। खुशी मिले तो हंस लेना और चोट लगे तो रो लेना, क्योंकि यही जिंदगी है। और दुख का वक्त तो आजमाइश के वक्त होता है, और आजमाइश के वक्त इंसानों को एक दूसरे की ज्यादा जरूरत होती है, वरना रिश्ते टूट जाते हैं। और बेटा, किसी चीज को तोड़ना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जोड़ना बड़ा मुश्किल और कठिन। इसीलिए जोड़ने वाले हाथ तोड़ने वाले हाथों से ज्यादा कीमती होते हैं बेटे। तंग आ गया मैं जिंदगी से। मैंने जिंदगी के ख्वाब नहीं देखे थे। ये कोई जिंदगी है? नफरत होने लगी मुझे अपने आप से और तुमसे। वो कब तक बर्दाश्त करेगी और क्यों करे? मैं तो कहती हूँ कि जुल्म करने से जुल्म सहने वाला ज्यादा बड़ा मुजरिम होता है। अगर शुरू से रब्बे ने सब बर्दाश्त ना किया होता तो आज ये नौबत ना आती। प्लीज छोटी सी बात को कहानी ना बनाओ। ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में चलते रहते हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई दानिया कि झगड़े होते तो होने चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, इन झगड़ों में हमेशा औरत निशाना क्यों बनती है? बताइए। रात के 12 बजे किसी मौजू पर भी बहस नहीं करना चाहता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि रबिया को ऐसे घर छोड़ के नहीं आना चाहिए। तो आमिर ने भी तो उसे नहीं रोका और ना उसे लेने आया है। बराए मेहरबानी बजाय उसे समझाने के इनकरेज करने की कोशिश मत कीजिए। ये सिर्फ उन दोनों का मामला नहीं है, इसमें 3 बच्चियां भी शामिल मुझे हैं। पता है, आप ये आमिर को क्यों नहीं समझाते? इसलिए कि मैं किसी के मामलात में मदाखलत नहीं करना चाहता, और इसलिए कि आमिर मेरे घर नहीं आया। नीना, अरे बेटा जल्दी से गुसल खाने से निकलो, फिर देर हो जाएगी स्कूल को। वो बस आ जाती है। अरे बेटा रबिया जल्दी जल्दी नाश्ता बना दो लड़कियों का। रबिया, अरे है तौबा है, एक दादी अम्मा ना हो गई, शहर का घंटा घर हो गई। हर एक के पीछे पीछे जब तक ना करो इस घर में कोई काम नहीं होता। रबिया बेटा जल्दी कर लो, लड़कियों को देर हो जाती है फिर। सबा, सबा, नीना, लड़कियां कहाँ चली गई? क्या आधी रात को स्कूल चली गई और गुड़िया को क्या अपने साथ बस्ते में डालकर ले गई हैं? रबिया, रबिया, आमिर जी मां। वो लड़कियां स्कूल चली गई क्या रबिया समेत? रबिया बच्चों को ले गई है जी। कहाँ स्कूल? नहीं माँ, यहाँ से चली गई है। यहाँ से चली गई है रबिया? अरे तुम्हारा क्या मतलब है कि है? जी। अरे तुम्हारा मतलब है कि रबिया वो बच्चियों को लेकर के? हाय 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 बेटा क्या कह रहे हो ये तुम? अरे बेटा अब क्या होगा? पता नहीं। अरे अम्मी हम यहाँ क्यों आए हैं? अपने घर क्यों नहीं जाते? कपड़े क्यों नहीं बदले तुम लोगों ने अब तक? कपड़े घर जाके बदलेंगे। कपड़े घर में है ना? कपड़े यही है, सूटकेस में है। चलो उठो, शाबाश। अम्मी हम घर क्यों नहीं जाते? जाएंगे सबा, बाद में जाएंगे। अभी क्यों नहीं जाएंगे? तुम्हें पिटना है मेरे हाथ से? अबू कहाँ है? अबू कहाँ है? शामत आई है तुम दोनों की। अम्मी घर को क्या हुआ है? अबू कहाँ है? अबू कहाँ है? अगर अब किसी ने घर का नाम लिया ना तो मैं दिमाग सही कर दूंगी, समझी? खामखा जिद करने लगी हो। चलो उठ जाओ, बस उठ जाओ फौरन। कपड़े बदलो, मुंह हाथ धो अच्छी तरह, और खबरदार पानी मत फैलाना। अरे बेटा मैं तो कहती हूँ कि जनते बीबी ने वजीफा पलट दिया। उसको पैसे नहीं मिले थे ना, वरना बहू तो इस तरह से नहीं थी। अच्छा मुझे देर होगी, दफ्तर जाना है। चूल्हे में गया तुम्हारा दफ्तर।
अरे बेटा वो जहाँ कहीं भी है उसे ढूंढ कर वापस लेकर के आओ। इस शहर में तो उसका कोई है भी नहीं। माँ बाप भी बेचारी के इतनी दूर, हजारों मील दूर परदेश में रहते हैं। फिक्र की कोई बात नहीं है। नाहिद के घर बैठी होगी, जिस दिन आना होगा खुद ही आ जाएगी। है ऐसी खुद ही आ जाएगी? मैं खुद जाऊंगी, हाथ से पकड़ कर लेकर आऊंगी कि बहू ये कोई तरीका नहीं है। इस तरह से मुंह उठाकर बच्चों को लेकर दूसरों के घरों में नहीं चले जाए। अम्मा, आप यहाँ आके बैठिए, बहू को लेने जाएंगे। बहू लॉर्ड साहब की बेटी है। परेशान ना हो, वो जरूर आएगा। अब तुमने एक फैसला कर ही लिया है, चाहे बेवकूफी का सही। कुछ दिन तो इस पर कायम रहो। देखो तो उसे तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की कितनी परवाह है। यही तो मुसीबत है हम औरतों की, मर्दों को देवता बनाकर पूजने बैठ जाती हैं, तभी तो देवता साहब हमें आसमान से जमीन पर गिरा देते हैं। बाहों में पड़े आवाज। क्या अब चाय पर फातिहा देने का रिवाज हो गया? आ गए हो तुम। सारी की सारी कारस्तानी तुम्हारी है। देखो तो सही कैसा फसाद खड़ा किया है, घर उजड़ गया। अरे क्या कह रही है बाबा, जरा आसान लफ्जों में बताओ किस्सा क्या है। नीचे वो आमिर बिल्ला था तो इस तरह जैसे कि टाइम बम जा रहा है, इधर तुम फुलझड़ी बनी बैठी हो। इतने भोले ना बनो तुम। हाँ, ये ऐसा कौन सा घर है जहाँ मियाँ बीवी में खटपट ना हो। मगर ये तो कभी नहीं हुआ कि बच्चों की उंगली पकड़ी और चल दी। ओहो, तो नौबत यहाँ तक आ गई। अरे मियाँ, जहाँ तुम हो वहाँ नौबत यहाँ तक ना आए तो हैरानी की बात है। ना 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 बाबा, इतनी पतली गर्दन नहीं है मेरी कि तुम्हारे गले का फंदा मेरे गले में फिट आ जाए। सारा किया था तुम्हारा इल्जाम मेरे सर। मेरा नाम ना लेना तुम्हारा। क्यों ले लूं तुम्हारा नाम? जब से वो अस्पताल से आई है तुमने सीधे मुंह बात की ना तुम्हारे बेटे ने। मुजरिमों की तरह फिर रही है वो इस घर में। ईमान से मेरी बेटी होती तो कब तक उसे यहां से ले गया होता। अरे तुम लोग कैसे हो कि जिसका नुकसान हुआ है उसी को कसूरवार ठहरा रहे हो। कमाल है। मगर ये बात तुम्हारी समझ में कहां आएगी। पढ़ी लिखी होती तो समझ में आती। वैसे गई कहाँ है वो? जाना कहा, नाहिद कहाँ गई है? बीबी नाइटिंगेल, जख्मों के टांके जोड़ना मुश्किल काम है, मगर इससे भी मुश्किल काम दिलों के टांके जोड़ना है। तुम तो चिराग लेके निकली थी दुखते हुए जख्मों पर मरहम लगाने, या आज तुमने फावड़ा क्यों उठा लिया? बस समझने वाली बात है अंकल, कभी कभी जख्मों को ठीक करने के लिए निश्चर चलाना पड़ता है। भाई का मिस नाइटिंगेल, ये जो तुम हंसती रहती हो तो तुम्हारी आंखों की तह में ऐसा क्यों लगता है जैसे समंदर हो? हाँ, हंसती रहा करो। वैसे भी समंदर की सतह पर अगर कंकरी फेंको तो लम्हे भर हलचल रहती है, फिर कंकरी तह में जाकर डूब जाती है। वाह भैया, आप तो शायर भी निकले। अरे मैं तो बहुत कुछ हूँ। वो रबिया कहाँ है? यहीं पर तो है। रबिया, रब्बो, अंकल आए तुमसे मिलने यार, आओ ना। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है कि इंसान में इतना हौसला हो कि वो अपनी इज्जत नफ्स के लिए जंग करे, हुकूक के लिए लड़े, ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाए। लेकिन देखो ना, उसमें इतनी समझ होनी चाहिए कि अपने हथियारों से अपने आप को जख्मी ना करे। अंकल, आप भी मुझे को इल्जाम दे रहे हैं? नहीं, मैं तुम्हें इल्जाम नहीं दे रहा हूं। मैं तो तुम्हारी अक्ल पे आकाश आंसू बहा रहा हूं। तुम्हारे साथ जुल्म हुआ, तुम चली आई, अच्छा किया, मैं तो कुछ नहीं कह रहा। हालांकि मुझे कहना चाहिए, लेकिन तुमने ही क्या किया कि बच्चों की उंगलियां पकड़ के यहां ले आई ताकि बाप और दादी मजे करें, चैन की नींद सोएं। अरे जाओ, वापस करके आओ इन्हें, ताकि उन्हें पता चले कि बच्चे पालना कितना मुश्किल काम है। नहीं नहीं अंकल, बच्चियां मेरे बगैर नहीं रह सकती। रखो मत,
अच्छी तरह रहेंगी। बल्कि बाप और दादी तो बहुत अच्छी तरह रहेंगे, इतनी अच्छी तरह कि दिल में तारे नजर आ जाएंगे। जाओ लेके आओ उन्हें। नहीं नहीं अंकल, ये अरे जाओ, मगर मैं कहता हूं लेके आओ। चलो उठो, देखो 1 2, अरे जाओ, गुड गर्ल, चलो लेके आओ, शाबाश। ये लीजिए अंकल चाय। ओह थैंक यू। अंकल आप आमिर को क्यों नहीं समझाते? जिंदगी में अंकल आप आमिर को क्यों नहीं समझाते? जिंदगी में सबके ख्वाब पूरे नहीं होते हैं। मेरे हुए, रबिया के हुए या आपके हुए, बताइए। मेरी बात तो छोड़ो, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। वैसे चाय तुम अच्छी बनाती हो, दवा भी अच्छी देती होगी। बात अब टालने की कोशिश ना कीजिए। बात तो ये है कि मैं खुद आमिर के मुंह नहीं लगना चाहती, क्योंकि मेरा मिजाज बड़ा खराब है। जो सच्ची बात होती है ना, साफ साफ मुंह पे कह देती हूँ, चाहे कितनी कड़वी क्यों ना हो। नहीं नहीं, इसका मुझे कुछ अंदाजा हो रहा है। छोड़े अंकल आप, हम बात को ना। देखो बेटा, बहुत अच्छे बच्चों की तरह रहना। मगर आप क्यों नहीं चल रही हैं? मुझे काम है ना नाहिद आंटी से। सचमुच? हाँ हाँ बेटा। देखो सबा, बेटा तुम तो समझदार बच्ची हो ना, छोटी बहनों का ख्याल रखना। हाँ मीना, बेटा तुम जिद बिल्कुल मत करना, ना वो खफा होंगे। करूंगी, खफा जरूर करूंगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। तुम तो मेरी बहुत प्यारी बेटी हो ना। नहीं, मैं गंदी हूँ। कौन कहता है तुम गंदी हो? हाँ, और अब वो तो इतना प्यार करेंगे तुम लोगों को। वो तो एक गाल पर करते हैं, दूसरे पर कौन करेगा? दादी होंगी बेटा। वो तो माथे पर करती हैं। दादा होंगे, कितना प्यार करते हैं तुम लोगों से। रोज घुमाने लेकर जाते हैं, चॉकलेट खिलाते हैं। मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए। ऐसा नहीं करते बेटा, मम्मी का कहा नहीं मानोगी? ये तो बहुत प्यार करती है ना, बहुत प्यार करती है, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत अच्छी बेटियां हैं मेरी। मम्मी को कहा मानेंगी? बिल्कुल तंग नहीं करूंगी दादी माँ को, अब्बू को भी नहीं। शाबाश। मुझे काम है ना नाहिद आंटी से। सचमुच? हाँ हाँ बेटा। देखो सबा, बेटा तुम तो समझदार बच्ची हो ना, छोटी बहनों का ख्याल रखना। हाँ मीना, बेटा तुम जिद बिल्कुल मत करना, ना वो खफा होंगे। करूंगी, खफा जरूर करूंगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। तुम तो मेरी बहुत प्यारी बेटी हो ना। नहीं, मैं गंदी हूँ। कौन कहता है तुम गंदी हो? हाँ, और अब वो तो इतना प्यार करेंगे तुम लोगों को। वो तो एक गाल पर करते हैं, दूसरे पर कौन करेगा? दादी होंगी बेटा। वो तो माथे पर करती हैं। दादा होंगे, कितना प्यार करते हैं तुम लोगों से। रोज घुमाने लेकर जाते हैं, चॉकलेट खिलाते हैं। मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए। ऐसा नहीं करते बेटा, मम्मी का कहा नहीं मानोगी? ये तो बहुत प्यार करती है ना, बहुत प्यार करती है।
चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत अच्छी बेटियां हैं मेरी। मम्मी को कहा मानेंगी, बिल्कुल तंग नहीं करेंगी दादी माँ को, अब्बू को भी नहीं। शाबाश। खुदाया घंटी के साथ तो जैसे चिपक ही जाते हैं। आ रही हूँ। 1 मिनट तो सब्र कर लो। खोल क्यों दरवाजा? कौन है? चलो लो बे बच्चों, अपनी गेंद लो। हो शाबाश। अरे ये क्या किया तुमने? लड़कियों को ले आए, बहू कहाँ? अरे जहन्नुम में डालो बहू को, अपनी बच्चियां आ गई बस काफी। अरे बावले हो गए हो क्या? ये किस तरह से रहेंगी माँ के बगैर? अरे भाभी जी, हमारे घर की बच्चियां हैं, तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारे साए में रहना चाहिए, तुम्हारी गोदों में पलना चाहिए इनको। इन नन्हे मुन्ने पौधों को तुम्हारी बड़ी जरूरत है। बिल्कुल ही घास खा गए हो तुम क्या? मेरी तरफ देखो, मेरी उम्र है, मैं इस काबिल हूँ कि बागबानी करती फिरूं। बढ़िया है, उठा करके ले आए हैं पौधे। अरे नहीं हो इस काबिल तो बनो। जब बिसात नहीं थी तो क्यों लगाया था इतना लंबा चौड़ा बाग? अब लगाया है तो संभालो इसे। और वो कहाँ ना लगा, काबिल संभाले अपने बच्चों को। तौबा खुदाया, पता नहीं कौन सी घड़ी थी, ये तीनों की तीनों आ गई हमारे घर में। बिल्कुल सुकून बर्बाद कर दिया इन्होंने तो। एक बात मैं बता दूं, मैं इस घर का बड़ा हूं। अगर इन बच्चों के साथ कोई ज्यादती हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे ये बताओ, इस घर में तुमसे बुरा कोई और है क्या? अरे मैं पालूंगी किस तरह से इनको? अरे वक्त बताएगा। खुदा हाफिज बच्चों। खुदा हाफिज। गजब खुदा का। चलो उठो जाओ अपने कमरे में, जाओ जाके कपड़े बदलो। तौबा खुदाया, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। किस तरह से पालूंगी मैं इनको? तौबा है, ये मासी भी अब रोज नागे करने लगती है, और आज भी इसने नागा ही करना था। अब तो जनाब जब मैं इसकी तनख्वाह काटूंगी ना तो फिर इसको पता चलेगा। पता नहीं मैंने इंडिया में आज नमक डाला भी है कि नहीं डाला। एक तो याददाश्त है। सबा बेटा, अरे बेटा जरा नमक का डब्बा तो पकड़ा दे। पता नहीं इंडिया में आज मैंने नमक डाला भी है कि नहीं डाला। मालूम क्या मतलब, तो लॉस तो बिल्कुल ही खत्म होकर के रह गया। अरे बेटा जरा सहारा दे दो। सहारा दे दो। कमरे तक पहुंचा दो, जाकर के मैं लेट जाऊं। देखना जरा गर्म पानी भी है कि नहीं। पट्टी देकर क्या जाओ। शाबाश। गुड़िया हाथ ना लगाइयो। बस बड़ा सख्त दर्द हो रहा है। तौबा। मेरा तो ख्याल है कि हड्डी टूट गई है। हाँ ला शाबाश, यहाँ रखो। हाँ अम्मा, तुम लोग कब आए हो? दादी अम्मा की पाँव में चोट लग गई है। क्या हुआ अम्मा? चूल्हे में गई अम्मा। और ये नया तमाशा तो देखो, तुम्हारे अन्नू चचा लड़कियों को ले आए, बहू को नहीं लेकर के आए। आप क्यों परेशान होती हैं? बहू नहीं आई तो ना सही, वहीं गुड़िया तो हमारे पास है ना। दो मिनट में खाना बन जाएगा, और ये ऑमलेट बनाना तो अब्बू के उल्टे हाथ पे काम है। रोटियां कहाँ से आएंगी? रोटियां बाजार से आएंगी, और कहाँ से आएंगी? रोटियां कहाँ से आएंगी? सबा बेटा, दादी अम्मा से पूछ के आओ कि ये ऑमलेट में पानी मिलाते हैं या नहीं। दादी अम्मा, अब्बू कह रहे ऑमलेट में पानी मिलाते हैं या नहीं? ऑमलेट बना रहे कि दाल पका रहे हैं? अब्बू, दादी अम्मा कह रही है ऑमलेट बना रहे हो या दाल पका रहे हो? अच्छा, बातें बना रही हो। ये तो कोई बाहर आया। यार जल्दी से कुछ लेके आओ, जल्दी लेके आओ। भागो।
जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। गॉड लो चचा, लो चचा आ गए। अबू, ये क्या किया? सारे अंडे गिरा दिए। तो तुमने मुझे धोखा दिया तो मैंने क्या गिराया? अब छोड़ो ये खाना वाना, ऐसा है कि बाहर चल के कबाब पराठा खाते हैं। चलो सब लोग, और वो बाबच खाना। हाँ बाबच, क्या हाल है भाई? ये तुम्हारी बला से तुम ले जाओ, सबको हलवे मांडे खिला दो, मेरी किसको परवाह है। भाई तुम समझती हो कि वो बिल्कुल ही बेहिस है, क्योंकि वो इस मसले पर शाज़ो नादरी बात करता है, और वो समझता है कि तुम बेइंतहा जज्बाती हो, कि इन मसाइल के अलावा न कोई बात सोचती हो न समझती हो। तब मसला सिर्फ ये है कि तुम लोग एक दूसरे से बात नहीं करते। देखो, ये लफ्ज हमें करीब लाते हैं और खामोशी दूर ले जाती है। देखो, जब भी कोई गलती होती है, बात बिगड़ जाती है, तो हम में से अक्सर लोग किसी और को कसूरवार ठहराते हैं, अपने को बचा के बंदूक का रुख उसकी तरफ कर देते हैं। और आमतौर पर ये बदनसीब कभी शौहर होता है और कभी बीवी। शादी की सूरत में हमें अच्छा खासा बना बनाया स्केपगोट मिल जाता है। जब तुम एक दूसरे में अपने एहसासात और जज्बात शामिल नहीं करोगे तो खुद ब खुद टेंशन पैदा होता जाएगा। ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे कमरे में हाथी मौजूद हो और हम उसके वजूद से अनजान बने रहें। मीना, सबा, कपड़े बदलो जल्दी। फिर मत रो बेटा, बस आ जाएगी। तुम क्यों रो रही हो गुड़िया? हाँ, क्यों रो रही हो? यार एक तो तुम ये छोटी को बहुत तंग करते रहते हो। नाश्ता ला रहा हूँ, जल्दी से कपड़े बदलो। जल्दी जल्दी, बस आ जाएगी, फायदा क्या है? सलाह तुम भी करो। यूनिफॉर्म भी नहीं पहनी। आराम से, आराम से। उठा रही, सुनो बटन में चलो आओ। चलो मीना, जल्दी नाश्ता कर लो। सबा जल्दी आओ। गुड़िया प्लीज चुप हो जाओ, आपको तुमने मारा है इसको? रो क्यों रही है? चलो नाश्ता जल्दी से। ये आप एक लो, ये आप लो, चलो। ओहो, बस आ गई, मुझे पता था। जल्दी बैठ पड़ो अपना। तुम भी। और ये सुने, तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया? कर तो लिया नाश्ता, भूख नहीं लग रही। भूख नहीं लग रही? इधर आए, दूध पिए जल्दी से दोनों। शाबाश, भूख नहीं लग रही। गुड गुड करके जल्दी से, सिप कम ऑन जल्दी। चलो बस ठीक है, इतना ठीक है। भागो भागो यहाँ से, भागो। स्कूल में रिपोर्टें आ रही हैं। चलो अच्छा, ठहर वापस आओ, वापस आओ। सब आप मीना और अपने लिए ना कैंटीन से कुछ ले लेना। भागो। वेलकम बेटा। चुप हो जाना गुड़िया। दस घरों में काम करोगी ना तो ऐसा ही होगा। तो बाजी 10 घर काम नहीं करूँ तो पूरा कैसे हो? क्यों? बच्चों को जो लगा दे तुमने काम पर, तो चार डालना है बच्चों को, उन्होंने भी यही करना है, और क्या करना है? इतने छोटे छोटे बच्चों से काम कराते हो रज्जू, कितनी बुरी बात है। लो बाजी, जरा बात सुनो बाजी की। बाजी 5 साल की थी ना मैं, तो वैसे यही काम कर रही हूँ, यही झाड़ू बर्तन। अम्मा का घर थी तो भी यही करती थी, अम्मिया का घर आई हूँ तो भी यही कर रही हूँ। देख लेना, मरना भी मैंने किसी और ही के घर जाके, अपने घर मरना भी नहीं। तौबा कर लो रज्जू, कितनी तेज है तेरी जुबान। तौबा की क्या बात है बाजी इसमें? अब आप देखो ना,
सुबह से शाम तक 10 घर काम करती हूँ, तो मरना भी तो मैंने किसी और ही का घर है ना। फिर वैसे भी बाजी नसीबों से लड़ने का कोई फायदा नहीं, इसलिए मैं तो हंसती रहती हूँ। कितनी दफा तुझे कहा है कि बच्चों को भेज दिया करो रबिया के यहाँ, वो कुछ पढ़ा देगी उन्हें, मगर तुम्हारी अकल में कुछ नहीं आता। तो बाजी पढ़ लिख के उन्होंने अंग्रेजी में बच्चन दो उन्हें। बिल्कुल बकवास मत करो, अब तालीम से जिंदगी बन जाती है, कुछ पता है तुझे? बिल्कुल बन जाती है बाजी, ये बाजी रबिया की जिंदगी बनी हुई है ना, ये तो पढ़ी लिखी है ना। सब बकवास मत करो, चलो मैं साथ किचन में। कितनी दफा तुझे कहा है कि तमीज से बात किया करो। बाजी माफ कर दो, मुझे क्या पता बाजी रबिया बाजी के साथ हुआ क्या, इनके तो बच्चे भी हाथ से गए। किसने कहा है कि गए हाथ से? खुद ही तो भेजा इसने, और अब आमिर अब 2-3 दिन में इसे भी ले जाएगा। कहीं कहा नहीं, क्या हुआ? बच्चे तो ठीक है? मैं देख के नहीं नहीं, बच्चों की कोई बात नहीं है। नहीं, तुम्हारी अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। ठहरो, मैं चल रही हूँ साथ। चलो। बाजी साहब को क्या कहना है? मैं कहती हूँ कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में हूँ। अच्छा जी। जब डॉक्टर कह रहा है कि बहुत माइल्ड सा अटैक है, 2 दिन में ठीक होकर घर भी चली जाएंगी, तो फिर यकीन क्यों नहीं कर रही हूँ? बात यकीन करने की नहीं है, ये जो आज हुआ है कभी और किसी भी वक्त हो सकता है, और अम्मी तो बिल्कुल अकेली है। क्यों फिजूल बातें सोच रही हो? हाँ, शुक्र नहीं करती कि वो ठीक हो गई। मैं रहूंगी अम्मी के पास। नहीं, मैं रहूंगी। नहीं, डॉक्टर कह रहे थे कि वो रात भर बिल्कुल आराम से सोएंगी। फिर क्या बात है, मुझे तो नींद वैसे भी कम आती है ना। तुम कुछ देर तो आराम कर लो। दानियाल भाई और नाशी भी तो परेशान हो रहे होंगे। मुझे इस वक्त सिवाय अम्मी के किसी की परवाह नहीं है। ये तो ठीक है, लेकिन इस काबिल तो रहो कि परवाह कर सको। कल से जाग रही हो, इतना थक जाओगी तो क्या करोगी? और तुम भी तो जाग रही हो, थकी हुई हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ नाहिद, कम से कम कुछ पता तो नहीं चलता ना यहाँ। यहीं रहने दो मुझे। अंदर चलो, अम्मी किसी चीज की जरूरत है। हाँ चल। अब तुम घर जाके परेशान ना होने लगना, मैं हूं ना यहाँ। हाँ बिल्कुल भी। दानियाल भाई नहीं आएंगे? आएंगे। चाय लीजिए। शुक्र है अब तो खतरा टल गया है, रिपोर्ट भी अच्छी आई है, डॉक्टर्स मुतमईन हैं। लेकिन दानियाल अब तो वो बिल्कुल अकेली हैं। बाहरों तो है उनकी खिदमत करने के लिए, मगर जाहिर है वो बेटियों की तरह देखभाल तो नहीं कर सकती ना। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए अम्मी को यहाँ बुला लूं अपने पास। दरअसल वो बहुत कमजोर हैं और डॉक्टर ने एहतियात करने को कहा है। नाशी को देखो, सो गई है नहीं, सारा दिन खेलती रहती है, देर से सोने लगी है, तभी सुबह मुश्किल से उठती है। अगर तुम समझते हो कि मैं उन्हें अकेला छोड़ दूंगी तो ये तुम्हारी गलती है। दुनिया की कोई भी मजबूरी मुझे नहीं रोक सकती, सुन रहे हो तुम? अब तुम्हें जो कहना है तुम कह दो। ये कुछ नहीं कहना, सो जाओ। नहीं, मैं नहीं सोऊंगी, मुझे अपना फैसला सुनाओ तुम पहले। मैं कोई फैसला नहीं कर रहा, तुम बेवकूफी की बातें कर रही हो। ये क्या है? अब क्या किया तुम दोनों ने? बोलो।
क्यों आए लेटर स्कूल से? मिस ने बुलाया है आपको। क्यों मिस ने बुलाया है मुझे? कब बुलाया है? पेरेंट्स डे पर। फेल हो गई फिर, या तुमने कुछ किया? देखो सबा, मैं थक गया हूं तुम दोनों की हरकतों से। अगर नहीं पढ़ना मुझे बता दो, स्कूल से हटा लेता हूं। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं घर को भी देखूं, ऑफिस भी जाऊं और फिर तुम लोगों को पढ़ाऊं भी। सचमुच मुझे पागल कर दोगे तुम दोनों। चलो जाके पढ़ो आप इधर आए, ये अंगूठा मुंह से निकाले। अच्छी मैं जानती हूँ जिसके करतूत है ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, सारा दिन पड़ा रहता है नशे में धूत। और इसके गरीब की औरत जो है वो सारा दिन तेरे मेरे घर की सफाई करती फिरती है बेचारी। मैं ये पूछ रहा हूँ इसकी औरत आपके घर में है या नहीं? इस औरत बेचारी का क्या कसूर, वो तो ना 3 में है ना 13 में। अगर बंद करना है तो इसको जाकर के बंद करें, मगर इसको तो आपको 10 साल पहले ही बंद कर देना चाहिए था। मगर मालूम नहीं क्या बात है कि जब असल मुजरिम पकड़ना होता है तो आपकी आंखों में काला पानी उतर आता है। औरत की गवाही है जी। एक गवाही क्या, पूरा मोहल्ला गवाही देने के लिए फिर रहा है। इतनी गवाही है कि थाने में नहीं समाएगी। 6 दफा तो यहाँ पर उस गरीब की चटनी बना कर गया है ये कमबख्त। हवलदार साहब, ये है जी मेरी औरत, पूछ लो जी इससे। होए और कत्ल तरीका